हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु सिंह सीसी विद प्रयागी से। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में भारत का प्रवाह तंत्र में भारत की हिमालय नदियों के बारे में जाना था। आइए आज उसके आगे भारत के नदियों के बारे में ही जानते हैं। तो यहाँ पे जानेंगे हम लोग प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। जो पिछले वीडियो आया था वो पार्ट फर्स्ट था, ये पार्ट सेकेंड है जिसमें हम लोग प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़े हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो चलिए, प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं। इसमें जो जल आता है वो वर्षा जल होता है, क्योंकि यहाँ पे ग्लेशियर नहीं पाए जाते हैं। मैदानी भाग की अपेक्षा प्रायद्वीपीय नदियाँ आकार में छोटी होती हैं। वर्षा ऋतु में इन नदियों का जल स्तर में वृद्धि हो जाता है, परंतु शुष्क ऋतु में इनमें जल स्तर कम हो जाता है। यहाँ की नदियाँ अपेक्षाकृत कम गहरी भी होती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पठार होते हैं जो अपेक्षाकृत ऊबड़ खाबड़ होते हैं। बाकी मैदानी भाग को नदियाँ अपने अपर्दन द्वारा इसको गहरा करती जाती हैं अपनी तली को। चलिए आगे देखते हैं। प्रायद्वीपीय नदियों के हम लोगों ने पढ़ने के लिए दो भागों में बांट दिया है इसको। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। जो अरब सागर में गिरने वाली नदी है वह मुहाने पर ज्वारनद मुख या एस्चुरी का निर्माण करती है। जैसे जो नदियां हैं वो है नर्मदा, ताप्ती, माही इत्यादि नदियां जो एस्चुरी बनाती हैं। आइए नर्मदा नदी के बारे में हम लोग जानते हैं। इसका उद्गम अमरकंटक चोटी से होता है, जो महाकाल पर्वत का हिस्सा है। इसका बहाव भ्रंश घाटी से होता है। भ्रंश घाटी वो होता है जिसे दो पहाड़ों के बीच में यह बहती है। लंबाई 1312 किलोमीटर है। इस पर प्रमुख कुछ जलप्रपात है जो देखने में अत्यंत सुंदर है। इसमें धुआंधार प्रपात जो जबलपुर में है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में है, जो अत्यंत खूबसूरत है। कपिलधारा जलप्रपात, सहस्त्रधारा जलप्रपात इत्यादि। आइए हम लोग दोस्त जो ये नदियां हैं हम लोग इसको मैप के माध्यम से भी देखेंगे, जो आगे देखते हैं। चलिए अभी आगे और नदियों के बारे में हम लोग जानते हैं। आगे देखते हैं ताप्ती नदी। इसका उद्गम बैतूल जिले के सतपुड़ा पहाड़ी से होता है। जो बैतूल जिला है वो एमपी में पड़ता है। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। इसका अपवाह क्षेत्र है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात। आइए आगे और देखते हैं हम लोग। आइए बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में हम लोग जानते हैं। यह जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है वो मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ ज्वारनद मुख। यह क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करने वाली जो नदी है वह है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादि नदियाँ हैं। चलिए पहले देखते हैं हम लोग एक एक नदियों के बारे में देखते हैं। कुछ प्रमुख नदियाँ हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले महानदी। महानदी का उद्गम सिहावा पहाड़ी, धमतरी जिला, छत्तीसगढ़ से होता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ जो है वो है शिवनाथ, हसदेव, ईब, तेल। यह क्वेश्चन पूछा जाता है जो तेल नदी है वह किस नदी की सहायक नदी है, तो यह है महानदी की सहायक नदी। इसका अपवाह क्षेत्र है वह छत्तीसगढ़ और ओडिशा में है। इसकी लंबाई 1851 किलोमीटर है। ओडिशा के बाद ही यह बंगाल की खाड़ी में अपनी जल गिरा देती है बंगाल की खाड़ी में। चलिए और देखते हैं और नदियों के बारे में हम लोग। एक प्रमुख नदी है गोदावरी नदी। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसका उद्गम त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी महाराष्ट्र में होता है। इसका हम सब लोग मैप के माध्यम से जो आगे है हम लोग देखेंगे कौन कौन से नदियाँ कौन कौन से राज्य से निकलती हैं, कहाँ कहाँ सीमा बनाती हैं, ये इत्यादि सब कुछ देखेंगे। इसकी लंबाई जो है गोदावरी नदी की वो 1465 किलोमीटर है, जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं प्रवरा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, इंद्रावती, वैनगंगा, जिसमें इंद्रावती, प्राणहिता, वैनगंगा या वर्धा यह क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो नदियां हैं यह किसकी सहायक नदी है, तो यह गोदावरी नदी की सहायक नदी है। इसका अपवाह क्षेत्र है जो वह महाराष्ट्र। नदी द्रोणी का लगभग 48.6% यह महाराष्ट्र में ही बहता है। फिर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पुदुचेरी यहाँ इतने राज्यों में यह नदियाँ अपना जल
जल मार्ग बनाती है या इतने राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए आगे देखते हैं एक प्रमुख नदी कृष्णा नदी के बारे में, जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। इसका उद्गम महाबलेश्वर पहाड़ी महाराष्ट्र से होता है, जो पश्चिमी घाट में पड़ता है। इसकी सहायक जो नदी है वो तुंगभद्रा, कोयना, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मूसी तथा भीमा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सहायक नदियों के बारे में है। जो तुंगभद्रा नदी है वो किसकी सहायक नदी है? वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। इसका प्रवाह जो क्षेत्र है वह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश से, यह 4 राज्यों से होकर बहती है। आइए एक और प्रमुख नदी कावेरी नदी के बारे में जानते हैं। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कावेरी नदी विवाद या कृष्णा नदी विवाद। तो चलिए देखते हैं। जो कावेरी नदी है वो 800 किलोमीटर लंबी है। इसका उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी है जो कर्नाटक जिले में पड़ता है। इसका प्रवाह क्षेत्र है जो वह 81,155 किलोमीटर स्क्वायर में यह बहती है। इसमें जो इसका जो क्षेत्र है जिस राज्यों में यह बहती है वह है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा पुदुचेरी। यह भी 4 राज्यों से होकर बहती है। इसका जो विशेष तथ्य है इसको देखते हैं। श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम द्वीपों का यह निर्माण करती है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है श्रीरंगपट्टनम द्वीप का निर्माण किस नदी द्वारा होता है? तो यह कावेरी नदी द्वारा होता है। इसकी सहायक जो नदियाँ हैं वह अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी है। इस पर जो जलप्रपात है वह है शिव समुद्रम जलप्रपात। जो आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है वह है शिव समुद्रम, और जो आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात है। आइए एक नेक्स्ट देखते हैं नदी दामोदर नदी। यह भी इम्पोर्टेंट नदी है। यह 592 किलोमीटर लंबी है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। इसका उद्गम स्रोत छोटा नागपुर पठार है। इसकी सहायक जो नदियाँ वो बराकर, जमुनिया, कोनार इत्यादि नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसका तटीय स्थल और राजरप्पा शक्तिपीठ है। इसका संगम हुगली नदी से हो जाता है। दामोदर नदी पर ही एडन नहर बनाया गया है जो 1938 में बनाया गया था। आगे देखते हैं एक नदी के बारे में जहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, लूनी नदी। इसका उद्गम से अरावली क्षेत्र होता है, अरावली श्रेणी है। इसकी लंबाई 511 किलोमीटर है। इसकी विशेषता यह है कि यह कच्छ के रण में ही विलुप्त हो जाती है, अर्थात यह नदी अपना मुहाना नहीं बना पाती। यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार ही बनते हैं कि कौन सी नदी अपना मुहाना नहीं बना पाती, वो है लूनी नदी। आइए एक और नदी संकोस नदी के बारे में जानते हैं। इसका उद्गम क्षेत्र भूटान है। इसका इम्पोर्टेंट इसलिए है कि यह सीमा निर्धारण करता है, पश्चिम बंगाल और असम के मध्य करता है संकोस नदी सीमा निर्धारण। इसका संगम ब्रह्मपुत्र नदी से होता है जो असम बांग्लादेश की सीमा से के समीप है। आइए अब देखते हैं इन नदियों को मैप्स के माध्यम से देखते हैं। यह जो माही नदी है यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। फिर नर्मदा नदी जो अमरकंटक से निकलती है यह भ्रंश घाटी से होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। फिर ताप्ती नदी यह भी मध्य प्रदेश से निकलती है तो अरब सागर में यह भी सीमा बनाती है। अमरकंटक से जो निकलती है वही महानदी है जो बंगाल की खाड़ी में यह अपना जल गिराती है। फिर यह है गोदावरी नदी जो बंगाल की खाड़ी में इसकी भी सीमा बनाती है। ये इसकी जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं वह है वर्धा, इंद्रावती। फिर है कृष्णा नदी जो महाराष्ट्र से निकलती है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है वह भीमा, तुंगभद्रा। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तुंगभद्रा नदी किस नदी की सहायक नदी है, वह कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कृष्णा नदी भी अपना जल बंगाल की खाड़ी में ही गिराती है। जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है वह महाबलेश्वर पहाड़ी है जो कर्नाटक में पड़ता है। यह भी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। जो कावेरी नदी है वह ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से गुजरती है। थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इसको सही कर लीजिएगा। और जो कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी महाबलेश्वर पहाड़ी महाराष्ट्र से होकर निकलती है तथा आगे बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। आगे पेरियार नदी है जो अरब सागर में अपना जल गिराती है, केरल की नदी है। इसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। जो है एक है यहाँ पे बड़ी नदी
वह है वैगई नदी है, बड़ी नहीं, यह सबसे लास्ट नदी है वैगई नदी, जो तमिलनाडु में बहती है, तमिलनाडु में बहती है। यह आगे इसको देखते हैं। एक महत्वपूर्ण तथ्य, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा या विद्या गंगा भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए हम लोग गंगा बेसिन के बारे में देखते हैं। जो बेसिन है उसके बारे में देखते हैं। यह इम्पोर्टेंट होता है कि कौन सा बेसिन कितना लंबा है, यह देखना भी ज़रूरी है। चलिए, सबसे जो प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे जो बड़ा बेसिन होता है वह गोदावरी बेसिन है। उसके बाद कृष्णा बेसिन है। इसी तरह फिर इधर है कावेरी बेसिन। इस तरह आप लोग पीडीएफ में इसको देख सकते हैं अच्छे से। फिर पेरियार बेसिन है, यह वैगई बेसिन है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा बेसिन सबसे लंबा है, चाहे अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कि कौन नदियाँ कहाँ बहती हैं, इसके लिए इसके लिए जानना जरूरी है कि किसकी बेसिन सबसे ज़्यादा होती है। बेसिन वह होता है जहाँ से जिस क्षेत्र से नदियाँ अपना जल मार्ग अपना बहाव करती हैं, या जो सहायक नदी उसमें गिरती हैं, उसका वो सभी उस प्रमुख नदी का बेसिन कहलाता है। फिर ये नर्मदा नदी का बेसिन है। भारत में सबसे बड़ा बेसिन वो गंगा नदी का बेसिन है। फिर ये लूनी नदी का बेसिन है। इधर सिंधु नदी का बेसिन है। इधर है ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन। तो चलिए, हम लोगों ने प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में देख लिया है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग कोई प्रमुख चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।